देश में लगातार छठे दिन बढ़े कोरोना के मामले, कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। एक दिन में 14,264 नए केस, 90 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अमरावती में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान। आज रात 8 बजे से लॉकडाउन होगा अमरावती। महाराष्ट्र के नासिक में आज रात 11 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं में रहेगी छूट। नागपुर में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का मामला। स्कूलों के शिक्षकों और स्टूडेंट्स का कोरोना टेस्ट अनिवार्य। महाराष्ट्र के पुणे में 24 घंटे में 1,176 कोरोना के केस, 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,971 लोग संक्रमित हुए, 35 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सरकार की बढ़ाई चिंता। सीएम उद्धव ठाकरे की अपील, किसी तरह की भीड़ इकट्ठा न करें। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर कुछ दिनों तक पाबंदी रहेगी। ऑफिस के वक्त में भी बदलाव होंगे। मुंबई में मास्क न पहनने वालों पर प्रशासन सख्त, एक दिन में 16,154 लोगों पर जुर्माना। मुंबई के अंधेरी थाने में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दुबई से लौटने पर कोरोना नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई। मुंबई के बैंड्रा वेस्ट में एक रेस्तरां पर केस दर्ज, बीएमसी की छापेमारी के दौरान मौजूद थे 200 से ज्यादा लोग। महाराष्ट्र के नागपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। लोग खुलेआम कर रहे हैं कोरोना के नियमों का उल्लंघन। बिहार में भी कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट, सरकारी बसेस में यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। मुंबई में दुकानों, होटल, बार पर आज से शुरू होगी बीएमसी की कार्रवाई। भीड़ लगाने और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। ठाणे में भी कोरोना के मामले अचानक से बढ़े, पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 767 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का चालान काटा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में बीएमसी, शहर के अलग अलग इलाकों में रेड, नियम तोड़ने वालों के काटे जा रहे हैं चालान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 145 लोग संक्रमित, 2 लोगों की मौत। केरल में थम नहीं रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 4,070 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में कोरोना के 58,313 एक्टिव केस। उड़ीसा सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर आज से अहमदाबाद में होगी रैपिड किट टेस्ट। आधे घंटे में ही आ जाएगी कोरोना की रिपोर्ट। जनवरी में बंद हो गया था रैपिड टेस्ट। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कोरोना को दी मात, 15 फरवरी को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। असम में इंजीनियरिंग कॉलेज की भी आधारशिला रखेंगे। असम के शिलापत्थर धेमाजी में सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव भी रखेंगे। असम के बाद पीएम मोदी शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। मोदी का 1 महीने में तीसरा बार बंगाल दौरा। हुगली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। हल्दिया के बाद प्रधानमंत्री की दूसरी पब्लिक रैली है। बंगाल दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, नवापाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन होगा, जिससे काली मंदिर तक पहुंचना आसान होगा। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, सभी राज्यों के अध्यक्ष, प्रभारी और पूर्व सीएम बैठक में हुए शामिल। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी संगठन को और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों को दिया निर्देश, कहा जनता के बीच रहें और सरकार के कामों को बताएं। बैठक में कृषि कानूनों पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। का सरकार ने किसानों के हित में कानून बनाया है। बैठक के बाद बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने की पीसी, कहा कोरोना की वजह से 1 साल बाद हुई बैठक। रमन सिंह ने कहा, बैठक में कोरोना से जंग और हालात का डटकर सामना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया। बीजेपी की बैठक में चुनावी राज्यों में रणनीति पर भी चर्चा, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने दी जानकारी। रमन सिंह ने कहा, बंगाल में बीजेपी जीतेगी। अत्याचारी ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी को मिल रहा है अपार जन समर्थन। आज एक दिन के अमेठी दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी अमेठी में बनवाएंगी अपना घर। चुनाव में किया था लोगों के बीच रहने का वादा। राहुल गांधी पहुंचे कालीकट, आज पदयात्रा में होंगे शामिल। पार्टी नेता रमेश चेन्थियाला ने नेतृत्व में निकाली जाएगी पदयात्रा। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की 23 फरवरी को मीटिंग, राज्य में राजनीतिक हालात और लोकल बॉडी इलेक्शन पर होगी चर्चा। मीटिंग में तेल की बढ़ती कीमतों और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रणनीति पर कांग्रेस नेता चर्चा करेंगे। पुडुचेरी विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट, उपराज्यपाल ने विपक्ष की मांग पर बहुमत साबित करने का दिया निर्देश। पुडुचेरी में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस को एक और झटका, विधायक के लक्ष्मी नारायण ने इस्तीफा दिया। डीएमके के विधायक के वेंकटेशन ने भी रिजाइन किया। पुडुचेरी विधानसभा स्पीकर ने दोनों विधायकों के इस्तीफे की दी जानकारी, कहा मामले की जांच की जा रही है। बंगाल चुनाव के मद्देनजर टीएमसी ने बदली रणनीति, युवाओं और जमीनी नेताओं को तरजीह देने का फैसला। कोल घोटाला केस में हाजिर नहीं हुई अभिषेक बनर्जी की पत्नी, सीबीआई ने भेजा था सबूत। पिछले साल 27 नवंबर को कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम आया था सामने। अभिषेक बनर्जी ने कानून पर भरोसे की कही बात, कहा अगर उन्हें लगता है कि हम डर जाएंगे तो वो गलत है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन को भी सीबीआई का समन, 22 फरवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। टीएमसी का बीजेपी पर निशाना, कहा सीबीआई और ईडी ही बीजेपी के एकमात्र सहयोगी।
भतीजे को सीबीआई नोटिस पर भड़की ममता बनर्जी, कहा दिल्ली के कुछ नेता बंगाल की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं। ममता ने कहा, जब तक मुझ में जिंदगी है तब तक मैं नहीं डरूंगी, बंदूकों के भय से लड़ना आता है। बंगाल के विधानसभा चुनाव पर बोली ममता बनर्जी, 2021 में सिर्फ एक मैच होगा जिसकी गोलकीपर वो होंगी। ममता बनर्जी की बंगाल के लोगों से अपील, फोन पर हेलो कहने के बजाय जय बंगाल कहें। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई नोटिस पर बोले बाबुल सुप्रियो, सीबीआई सक्षम तरीके से कर रही है अपनी जांच। हुगली में लॉकेट चटर्जी ने कहा, सीबीआई अपना काम कर रही है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोल्ड स्कैम सबको पता है। कोलकाता के मेयर फिराद हकीम का बीजेपी पर निशाना, बोले चुनाव आने पर एक्टिव हुई सीबीआई और ईडी। बुलंदशहर में आज 2 किसान महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत, दोपहर 12 बजे होगी किसान पंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा कल पकड़ी सभा दिवस मनाएगी, 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में पश्चिमी यूपी के किसान नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक, कृषि कानूनों पर हुई चर्चा। 28 फरवरी को यूपी के मेरठ में किसान पंचायत का आयोजन होगा, किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद केजरीवाल ने जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार कृषि कानूनों के फायदे को बताने में नाकाम रही। राष्ट्रीय जाट महासंघ के नेता रोहित जाखड़ की मांग, एमएसपी पर कानून बनाई जाए और तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। अमरिंदर सिंह ने अपने बयान का खंडन किया, कहा कृषि कानूनों को कुछ महीने रोकने के बयान को बिना संदर्भ पेश किया गया। किसान आंदोलन पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने कानूनों को नहीं पढ़ा है वही लोग विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के जींद में किसानों का विरोध प्रदर्शन, किसान एकता के नारे लगाए, फसलों पर चलाया ट्रैक्टर। कृषि कानूनों के विरोध में मुजफ्फरनगर में किसानों का प्रोटेस्ट, 10 बीघा गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाया। चंडीगढ़ में आज अकाली दल कोर कमेटी की बैठक, निकाय चुनावों में हार और 2022 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा, किसानों को लेकर भी होगी बात। फारूक अब्दुल्ला की केंद्र सरकार से अपील, बातचीत के जरिए निकालें आतंकवाद की समस्या का हल, आतंक के खात्मे के लिए पड़ोसियों से बात करें। बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, कहा विवाद को सिर्फ बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। भारत और मालदीव ने $5 करोड़ के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, मालदीव के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। साल 2022 में लॉन्च होगा चंद्रयान 3, इसरो चीफ के सिवन ने दी जानकारी। बंगाल सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम ₹1 कम किया, नई कीमतें लागू। तेल की बढ़ती कीमतों पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सरकार जो रेवेन्यू लेती है उससे विकास का काम होता है। तेल की बढ़ती कीमतों पर बोले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के कम उत्पादन की वजह से बढ़े हैं दाम। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, तेल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार 2021-22 का बजट पेश करेगी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेपरलेस बजट पेश करेंगे, मुफ्त वैक्सीन, कामगारों के लिए दुर्घटना बीमा का ऐलान संभव। बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बजट, आत्मनिर्भर बिहार का फोकस रखने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में आज से बजट सत्र का आगाज होगा, विधायकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लखनऊ में आज सीएम योगी ने जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण का किया शुभारंभ, कहा पिछले 4 साल में प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता मिली। मुंबई में आज नाना पटोले की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं की बैठक, आगामी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। मुंबई पुलिस को आज मिल सकती है गैंगस्टर रवि पुजारी की हिरासत, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेंगलुरु से मुंबई लाया जाएगा। महाराष्ट्र में रवि पुजारी पर दर्ज 49 केस। दिल्ली के शाहीन बाग में यूपी एसटीएफ की रेड, शाहीन बाग में एफपीआई ऑफिस में छापेमारी की, शाहीन बाग समेत कई जगहों पर रेड। शाहीन बाग में भारी संख्या में आईटीबीपी के जवान तैनात, स्टूडेंट विंग सीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी रऊफ की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की रेड। तपोवन सुरंग से एक और शव बरामद, अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 68 तक पहुंची, टनल में अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड में 4 और आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी, मर्डर केस में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। फरीदकोट में कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबोचा। फरीदकोट में युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह की हत्या मामले में खुलासा, कनाडा में हिस्ट्री शीटर गोल्डी बरार ने रची थी हत्या की साजिश। मुंबई के खार रेलवे स्टेशन से आई हैरान करने वाली तस्वीर, शादी से मना करने पर लड़के ने लड़की को ट्रेन के सामने धकेला, रेलवे पुलिस ने जान बचाई। रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी वारदात, पीड़ित आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज करा चुकी है शिकायत। अलीगढ़ में ज्वेलर की पत्नी की हत्या के मामले में खुलासा, ज्वेलर के बेटे ने ही रची मां की हत्या की साजिश, मामले में 4 लोग गिरफ्तार। इंदौर के एक अस्पताल का लिफ्ट टूट गई, लिफ्ट में सवार पूर्व सीएम कमलनाथ समेत सभी नेता सुरक्षित। हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को कॉल करके जाना हाल, हादसे की जांच के आदेश। ओडिशा में सर्च ऑपरेशन के दौरान मलकानगिरी में बारूदी सुरंग में विस्फोट, बीएसएफ के एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए। जम्मू में 7 किलो आईडी प्लांट
करने वाले आतंकी की गिरफ्तारी, पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। गाजियाबाद में एक सोसाइटी में अवैध तौर पर रह रहे अपराधियों ने कई स्थानीय निवासियों पर किया हमला, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। कोयम्बटूर में जलीकट्टू का आयोजन, तमिलनाडु में जलीकट्टू की 400 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा। राजस्थान के बीकानेर में 16वें इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का समापन, महाजन फायरिंग रेंज में 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चला संयुक्त युद्धाभ्यास। अमेरिका में एक सिरफिरे ने गन स्टोर में जाकर चलाई गोली, घटना में 2 लोगों की मौत, जवाबी फायरिंग में शूटर की भी मौत। 2 बम धमाकों से दहला अफगानिस्तान, 3 की मौत, 20 से ज्यादा घायल, सदर्न हेलमॉन्ट प्रोविंस और काबुल में हुआ धमाका। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, बुनियादी सेवा बहाल करने में जुटा है प्रशासन। 4 दिन में 4 बार सिसिल का माउंट एटना, ज्वालामुखी फटा, राख और मलबे का ढेर जमा। इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस पहुंचने से रूस में हड़कंप, संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट किया गया। और अब वक्त एक छोटे से